हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। तो सेम पहले की तरह जैसे हम करते आए हैं, पहले आपको आंसर देना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का मॉक टेस्ट का। ट्रेन की आवृत्ति के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, ट्रेन की आवृत्ति के मामले में पूछा है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर होगा अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि ट्रेन की आवृत्ति के मामले में सबसे व्यस्त है अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो सभी को पता है, ये आपका 1 हाईवे है, ये आपका 2 है, ये तो आपको मेन याद रखना ही है। ये 8 है, ये आपका 10 है, जिसको हम 9 भी बोलते हैं। ठीक है, ये दिल्ली से आपका हिसार इसी आपके नेशनल हाईवे पर है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो नेशनल हाईवे जो है आपका 10 हिसार से होकर गुजरता है। ठीक है, तो सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय राज्य में सड़कों की कुल लंबाई क्या थी? ठीक है, तो उस समय जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में, उस समय जो रेलवे उसकी सड़कों की जो कुल लंबाई थी वो थी आपकी 8100 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेट है, वैसे अगर आपको रियल याद रखनी है तो 8137 किलोमीटर थी। अप्रोक्सीमेट पूछा गया तो आपको बताना 8100 किलोमीटर थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर तीर्थ स्थल किस मार्ग पर स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना किस मार्ग पर स्थित है। तो ये आपका है कुरुक्षेत्र पेहुआ। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा आपका, कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर स्थित है आपका ज्योतिषर तीर्थ। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्योतिषर तीर्थ जो है आपका कहाँ पर है, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम कहाँ पर है हरियाणा में? तो ये आपका जींद में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा है तो वो आपका कहाँ पर है? अंबाला में। ठीक है, दोनों याद रखने हैं आपको, ए से अंबाला, जे से जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा गया है मोर और चिंकारा, ये आपको ध्यान रखना जब आपसे इकट्ठा पूछा जाए। तो मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झाबुआ। और झाबुआ कहाँ पर है आपका? रेवाड़ी में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपका जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप कमेंट करके। नेक्स्ट है, छोटा चिड़ियाघर नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका? तो है 7th का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फरीदाबाद आपका चिड़ियाघर नहीं है। और कौन कौन से आपको याद रखना, बीपीआर से। ठीक है, मैंने वीडियो में याद करवाया है आपसे बीपीआर में, बी से भिवानी, पीपली और रोहतक। ठीक है, तो 3 आपके चिड़ियाघर हैं मेन, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण व्यापक योजना कब शुरू की गई थी? तो ग्रीनिंग ऑफ जो हरियाणा है ये योजना आपकी शुरुआत की गई थी 1989-90 में। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, गुलाब के फूल का पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ठीक है, तो गुलाब का जो फूल है सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर होता है? ये होता है चंडीगढ़ में। ठीक है, 9th का ए आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार पूछा गया है। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कैसे याद करवाया था मैंने आपको वीडियो में भी, फ्रूट्स के क्या लेते हैं? मजे लेते हैं। ठीक है, ये आपका लेकिन पूछा गया है, फ्रूट्स का पूछे तो कैसे याद करना है आपको, फ्रूट्स के क्या लेते हैं? मजे। ठीक है, तो फ्रूट्स का पूछे तो आपका याद हो जाएगा मजियाना, यानी कि फ्रूट्स के क्या लेते हैं? मजे, मजे से मजियाना। यहाँ पर आपका पूछा गया है वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स का आपका क्या हो जाएगा? घरोंडा। और करनाल में है आपका, तो 10th का आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ये दोनों पूछे जाते हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है? एक तो आपका महेंद्रगढ़ खनिज सबसे ज्यादा है यहाँ पर। और आपका पूछा गया है इनमें से जो निम्नलिखित है इनमें से किस में सबसे प्रथम पर है? तो आपका है सरसों के उत्पादन में। ठीक है, तो सरसों के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है, राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है, तो राज्य में गन्ना उत्पादन कहाँ पर किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो आप सभी को पता है गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होगी वहीं गन्ना सबसे ज़्यादा होगा। और ये कहाँ पर होगा? उत्तर पूर्वी और पूर्व जिलों में। ठीक है,
नेक्स्ट है, राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहते हैं? तो संयुक्त रूप से धान का कटोरा किसे कहते हैं हम? कैथल, कुरुक्षेत्र, कन्नारौल, जींद। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये। तो चारों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? धान का कटोरा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि गेहूं का कटोरा हम किसे कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप। नेक्स्ट, स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो आपकी दो फसलें हैं, एक रबी की एक आषाढ़ी की, तो रबी की फसलों को क्या कहते हैं और आषाढ़ी की फसलों को क्या कहते हैं? आपको दोनों याद रखने हैं। तो आपका यहाँ पर पूछा गया है आषाढ़ी की फसलों को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका होगा रबी की फसल। ठीक है, अगर आपकी खरीफ की फसलें हों तो उनको हम जानते हैं सावनी। ठीक है, जो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं उनको हम सावनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं, आपको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कृषि विपणन बोर्ड है जो आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 में। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मैदान के ढाल जो हैं अत्यंत मंद हैं? ठीक है, तो आपने देखा ऊपर सबसे आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं जिनके ढाल जो है बहुत ही तीव्र हैं। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे जो ढाल है आपके कम होते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ से जब जो उत्तर की जो शिवालिक से जो नदियाँ निकलती हैं, ढाल तीव्र होने के कारण अपरदन ज़्यादा होता है वहाँ पर, जिसके कारण जो है वहाँ की जो कंकर पत्थर उनके साथ बहकर आ जाते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे और ढाल और अत्यंत मंद हो जाएगा और बीच में बिल्कुल ही आपका जो है मंद हो जाएगा। तो वो क्या है? आपके जलोढ़ के मैदान। ठीक है, तो जलोढ़ के मैदान है जिनका जो ढाल अत्यंत मंद है। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तीव्र किसका है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, इनका जो ढाल है सबसे तीव्र है। नेक्स्ट है, लाल चेस्टनट मृदा है जो आपकी मिट्टी हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी यमुनानगर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस भौगोलिक संरचना को हरियाणा की स्थानीय भाषा में घर पुकारते हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घर किसे पुकारते हैं हम? गिरिपाद के मैदान को। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गिरिपाद के मैदान आपके कहाँ पर स्थित है। मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है बहुत बार ये। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा के मैदानी भागों में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है हरियाणा के। नेक्स्ट है, गोरखपुर परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका नाभिकीय है परमाणु बिजली संयंत्र, ये कहाँ पर है? आपका गोरखपुर में है। तो इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 2800 मेगावाट की है। तो दो ऑप्शन में आपका 2800 है, लेकिन 700 मेगावाट की आपकी 4 इकाइयाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और इसकी स्थापना भी आपको याद रखनी है, ये हुआ था 2014 में स्थापना। ठीक है, 13 जनवरी 2014। तो ये थे आज की वीडियो के 14 और 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स बने हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।